आज मेरी शॉर्ट में देखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल किया है, रैंडम वेरिएबल्स है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। आपको डायग्राम से दिख रहा होगा तो डिस्क्रीट कैसा रहता है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसका आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एग्जांपल है, और ये है टेम्परेचर या वेट। इधर वैल्यूज फाइनाइट आती है या काउंटेबल इनफाइनाइट, यहाँ पे वैल्यू इन द इंटरवल आती है। ओके, सो इसके लिए हमें दो पार्ट में चैप्टर को डिवाइड किया है। तो अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूलेज है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, सबको पता है प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 to 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1। ये अच्छी तरह से देखो, इसमें फाइंड के वाला क्वेश्चन आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मींस पेयर xi pi। CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये क्या रहता है? फर्स्ट f1 is p1, f2 is p1 plus p2, सम ऑफ फर्स्ट थ्री प्रोबेबिलिटी इज f3, लास्ट में सबका एडिशन आपको पता है 1, सो लास्ट वाला आपका CDF FN 1 आता है। मीन क्या रहता है? समेशन ऑफ xi pi, x1 p1 plus x2 p2 like this up to xn pn। E of x square just replace x by x square। Okay, then what is variance? E of x square, we have to calculate this ex square, यहाँ पे पुट करेंगे E of x square minus E of x का whole square, and what is the standard deviation? is root of variance। उसी तरह से कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, वहां पे हमें इंटीग्रेशन लेना। पिछले में समेशन लिया आपने, अभी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आपके पास इंटीग्रेशन मींस आपके पास फंक्शन है जिसका आपको क्या करना है? वो फंक्शन कैसा चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसका एरिया अंडर द कर्व क्या चाहिए? 1। ओके, पता है आपको ग्राफिकली उसका एरिया -∞ 1 होना चाहिए और फंक्शन अबव एक्स एक्सिस रहेगा। fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पैरेलल कांसेप्ट देखो, उधर pmf था, इधर pdf है। उधर CDF था, उसमें f1 f2 निकाल रहे थे, इधर क्या करना है? एरिया अंडर द कर्व मींस आपको जाना है, समझो -∞ to 1 जाना है, तो -∞ to 1 तक का एरिया, तो वो होगा कैपिटल F of 1। तो अभी यहाँ पे कैपिटल F of x हमने यूज किया, तो -∞ दैट x जहां तक आपको चाहिए, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू xfx, वहां पे xi pi था, इधर xfx इंटीग्रेशन, रिप्लेस x by x square, वी हैव E of x square। दिस इज जस्ट इंटीग्रेशन वाला पार्ट, और वेरिएंस मीन वो फॉर्मूले सेम रहेंगे, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आप निकालने वाले ex, उधर समेशन से निकाल रहे थे, तो ये फॉर्मूले सेम रहेंगे। इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, 5 मार्क्स के लिए 5 out of 5 लेने हैं। ओके, थैंक यू।